स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दैट्स इकोनॉमिक्स विद गौरी सिंह। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम समझेंगे। स्टूडेंट्स को अक्सर देखा गया है कि ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि ये देखिए जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बैंकिंग की या कॉमर्स की नॉलेज बहुत कम होती है, तो उनको ना शायद ये चीजें थोड़ी ऐसा लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है आप सभी को। तो चलते समझते हैं फिर इसको। देखिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले हम करेंगे क्वांटिटेटिव मेजर्स कौन से हैं। क्वांटिटेटिव मेजर्स में सबसे पहला जो रेट है दैट इज अ रेपो रेट। रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जिस रेट के कमर्शियल बैंक्स होते हैं आरबीआई से शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स को पूरा करने के लिए जो पैसा उधार लेते हैं। जनरली इसके लिए वो आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होते हैं वो रखते हैं। मतलब कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स को पूरा करने के लिए जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं तो उसको रेपो रेट बोला जाता है। अब देखिए कि अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए, मतलब कि एन इंक्रीज इन रेपो रेट डिक्रीज द मनी सप्लाई। रेपो रेट बढ़ेगा मतलब कि ब्याज की दर बढ़ी। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो महंगा ब्याज होने की वजह से आरबीआई से पैसा कम उधार लेंगे। जब कमर्शियल बैंक्स कम पैसा उधार लेंगे तो फिर वो आम जनता को भी पैसा कम दे पाएंगे, तो अल्टीमेटली मनी की सप्लाई जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना है तो इनवर्सली रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है बैंक रेट। बैंक रेट एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक जो होता है वो कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, लंबे समय के लिए कुछ सेटलमेंट्स करने के लिए पैसा उधार देता है। इसके लिए भी कुछ ना कुछ एज अ कोलैटरल मतलब कि गिरवी रखा जाता है आरबीआई के पास। जब भी मनी की सप्लाई को बढ़ाना है तो इस बैंक रेट को कम कर दिया जाता है। देखिए, बैंक रेट कम होगा अगर तो कमर्शियल बैंक्स के लिए पैसा सस्ता हो जाएगा ब्याज पे लेना। कमर्शियल बैंक्स आगे आम जनता के लिए ब्याज की जो दर होगी उसको कम कर देंगे। ब्याज की दर कम होने की वजह से ज्यादा लोग जो है वो पैसा उधार ले पाएंगे, तो मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। सो अगर मनी की सप्लाई को बढ़ाना है तो बैंक रेट को कम कर दिया जाता है, अगर मनी की सप्लाई को कम करना है तो बैंक रेट को अप कर दिया जाता है। मतलब कि बैंक रेट में और मनी की सप्लाई में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। बैंक रेट बढ़ेगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, बैंक रेट कम होगा, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। तीसरा है हमारे पास रिवर्स रेपो रेट। देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जहां पे कमर्शियल बैंक्स अपना सरप्लस फंड जो होता है वो आरबीआई के पास रख देते हैं उधार। देखिए, मान लीजिए कि कमर्शियल बैंक्स के पास इतने कस्टमर्स नहीं हैं जो पैसा उधार लेने आए। कमर्शियल बैंक्स के पास बहुत सारा सरप्लस फंड पड़ा है। अगर सरप्लस फंड पड़ा रहेगा तो वो एक आइडल कैश बन जाएगा जो कुछ भी अर्न नहीं कर पाएगा। तो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, वो अपना वो सरप्लस जो फंड होता है वो आरबीआई में उधार दे देते हैं। तो आरबीआई जो ब्याज उनको देता है कमर्शियल बैंक्स को उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। अगर आरबीआई ये चाहता है कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कम करना है तो फिर वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स को होता है कि आम जनता को अगर पैसा उधार दिया जाएगा तो इतना ब्याज नहीं मिल पाएगा जितना ब्याज उन्हें आरबीआई ऑफर कर रहा है। तो फिर वो मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी की सप्लाई को कम कर देते हैं और वो सरप्लस जो फंड होता है उनका वो आरबीआई में डिपॉजिट करवाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां से उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जिसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट आ जाता है लीगल रिजर्व रेशो। देखिए, लीगल रिजर्व रेशो टोटल अमाउंट्स का वो डिपॉजिट्स होता है जो कमर्शियल बैंक्स अपने पास भी रखते हैं और सेंट्रल बैंक के पास भी रखते हैं क्रेडिट क्रिएशन के लिए। अब ये जो देखिए लीगल रिजर्व रेशो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है सीआरआर और दूसरी है एसएलआर। अगर सीआरआर की बात करें तो ये वो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स होती है जो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखनी पड़ती है। अगर इस सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है, मतलब कि सीआरआर बढ़ेगी, कमर्शियल बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स का ज्यादा हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, वो क्रेडिट की सप्लाई कम कर पाएंगे या क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाएंगे। और अगर सीआरआर को कम कर दिया जाता है मतलब कि अब कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास कम पैसा रखना पड़ेगा, खुद के पास ज्यादा होगा तो वो मनी की सप्लाई या क्रेडिट अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकेंगे। एलआरआर का दूसरा कंपोनेंट है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो।
ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स होती है जो हर कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ कैश और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो मतलब कि ये जो पैसा है कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं, इसको भी आरबीआई डिसाइड करता है कि कितने परसेंट एसएलआर जो है वो कमर्शियल बैंक्स को अपने पास मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो अगर आरबीआई चाहता है कि मनी की सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल किया जाए, मतलब कि कम किया जाए, तो वो एसएलआर को बढ़ा देता है। मतलब कि अब कमर्शियल बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट का ज्यादा हिस्सा अपने पास रखना होगा और वो मार्केट में मनी की सप्लाई को कम कर पाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है कि ओपन मार्केट में सेंट्रल बैंक के द्वारा या कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, मतलब कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो कमर्शियल बैंक्स से या आम पब्लिक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल या परचेज करता है। अब देखिए, अगर मनी की सप्लाई को बढ़ाना है, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, सिक्योरिटीज परचेज कर ली जाएंगी कमर्शियल बैंक्स से। अब कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी किसने परचेज कर ली, आरबीआई ने। सिक्योरिटीज कहां ट्रांसफर हो गई, आरबीआई के पास। पैसा कहां चला गया, कमर्शियल बैंक्स के पास। अब वही कमर्शियल बैंक्स जो है उस पैसे से मनी की सप्लाई को इकोनॉमी में बढ़ा पाएंगे, मतलब कि क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे। दूसरी तरफ अगर मनी की सप्लाई को कम करना होता है तो फिर इन सिक्योरिटीज की क्या की जाती है, सेल की जाती है। आरबीआई ने सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक्स को बेची, कमर्शियल बैंक्स आगे आम जनता को बेचते हैं, तो कमर्शियल बैंक्स के हाथ में अब क्या आ गया, सिक्योरिटीज आ गई और पैसा कहां चला गया, आरबीआई के पास चला गया। तो मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ये थे सारे क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास क्वालिटेटिव कंट्रोल मेजर्स। क्वालिटेटिव कंट्रोल मेजर में सबसे पहला मेजर जो है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट फॉर द कोलेट्रल एंड द लोन ग्रांट अगेंस्ट दैट सिक्योरिटी। मान लीजिए कि हमने 100 रुपीज के बराबर कोई भी एसेट था जो बैंक को गिरवी रखा, मार्जिन रिक्वायरमेंट चल रही थी 20%। बैंक इस 100 रुपीज के एसेट के बदले 20% अपना मार्जिन रखेगा और मतलब कि 100 में से 20 माइनस किए, ठीक है, तो बाकी कितना बचा, 80 बचा। ये 80 रुपीज वो क्या दे देगा, लोन दे देगा, ठीक है। तो अगर अब क्रेडिट की सप्लाई को कंट्रोल करना है तो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को अगर बढ़ा दिया जाए, इसको 20% से बढ़ाकर अगर 30 कर दिया जाए तो 100 का 30% कितना बना, 30 रुपीज। अब बैंक 100 रुपए का एसेट गिरवी रख के उसके बदले मार्जिन रिक्वायरमेंट 30% है, अब वो लोन कितना ग्रांट करेगा, 70 रुपीज का। ऑटोमेटिकली मनी की सप्लाई क्या हो गई, कंट्रोल हो गई। और अब अगर मनी की सप्लाई को बढ़ाना है फिर इस रेट को क्या किया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। मान लीजिए कम करके 10 कर दिया गया। अब बैंक कितना लोन ग्रांट करेंगे, 90 रुपीज के बराबर। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाकर या कम करके भी मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा दो और मेजर्स हैं। एक तो है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन क्या है, कॉम्बिनेशन होता है प्रेशर और परसुएशन का। इसमें जो आरबीआई होता है वो डिस्कशन के द्वारा, लेटर्स के द्वारा, स्पीच के द्वारा हिंट देता है बैंक्स को कि मतलब कि कितना एक क्रेडिट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं या मनी सप्लाई बढ़ानी है या कम करनी है। इसमें आरबीआई क्या करता है, वो टाइम टू टाइम अपनी जो क्रेडिट पॉलिसीज होती हैं वो क्रिएट करता है और वो अदर बैंक्स जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको अर्ज करता है कि ये क्रेडिट पॉलिसीज जो है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो आरबीआई के साथ कोऑपरेट भी करते हैं इन पॉलिसीज को लागू करने में, क्योंकि उनको पता होता है कि आरबीआई उनके लिए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट का काम करेगा। अगर वो आरबीआई की पॉलिसीज को नहीं मानेंगे क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए तो फिर आरबीआई के उनको जो फंड्स है वो प्रोवाइड नहीं करवाएगा। लास्ट है हमारे पास सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इस सिलेक्टिव क्रेडिट की और ये जो मेथड है मॉरल सुएशन, इसको क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों तरीकों से यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसमें आरबीआई डायरेक्शन देता है अदर बैंक्स को कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को या पर्टिकुलर पर्पस के लिए कितना लोन ग्रांट करना है। ये जो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर है इसको पॉजिटिव और नेगेटिवली दोनों मैनर में देखा जा सकता है। अगर तो पॉजिटिव मैनर में देखें तो जैसे कि अगर आरबीआई ने ये कह दिया कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लोन देना ही देना है प्रायोरिटी बेसिस पे, तो जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर हो गई, ये प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, इनको इजीली लोन मिल जाएगा। और अगर नेगेटिवली देखें इसको तो फिर क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आरबीआई अगर मना कर देता है कि लोन वहां पे नहीं देना है
तो फिर वहां पे लोन नहीं दिया जाता, फिर वो चाहे जितना मर्जी जरूरी हो वहां पे लोन देना। तो ये अब है हमारे पास 3 जो मेजर्स हैं, ये क्वालिटेटिव मेजर्स हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।